आज एक आलोक कमजोर मर्द हो गया है। आलोक कमजोर मर्द अगर मर्द तब कहलाता जब उसको रंगे हाथ जिस दिन पकड़ा उस दिन झोंटा लटका के ला के घर में पीटता कूटता अपना मर्दानगी दिखाता तब मर्द कहलाता। झोटा पकड़ने का हिम्मत तो आप लोग करो मत। झोटा जिस दिन पकड़ोगे उस दिन 490 बिल्कुल नहीं तब कहलाएगा जब उसको रंगे हाथ पकड़ के ला के नहीं उसको टॉर्चर करेगा। नहीं, अगर जेंटलमैन होता तो ये काम ही नहीं करता। अभी के समाज में जेंटलमैन का उदाहरण यही है कि भाई बीवी को अच्छा से मारो और बाहर में जाके मुंह मारो। तो अब ये नहीं चलेगा। का मतलब जेंटलमैन ये है कि छोड़ दो बीवी किसी के साथ फरार हो जाए। एकदम जाना चाहिए। अगर ऐसा मर्द होगा तो जाना चाहिए। और अगर मनीष तो आप औरतों को मन बढ़ा रही है, इसीलिए तो सारी कोचिंग संस्थाओं से औरतों को बुला लिया जा रहा है। औरतों का भी एक स्टैंडर्ड लेवल होता है कि हमारा पति जो है हमारा क्या है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है कि हमारे पति जो है अब हम स्टैंडर्ड पे हो गए तो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, लाज लगता है बिल्कुल। हाँ तो भाई यही लाज तो आदमियों को भी लगता है। कहाँ लगता है? आदमी को लगता है, तभी तो जाके बाहर में चार जींस ज्यादा लाज लगेगा ना तो घर में रखेगा। नहीं, हाँ वही बात है। घर को औरत में रखे बाहर रखेगा, छोड़ के उसको नहीं जाएगा बस। लेकिन बाहर में करेगा अपना मुंह। ज्योति की गलती है ही नहीं। ज्योति अपने दम पे पढ़ लिख एसडीएम बनी, दैट इज हर चॉइस। आलोक मौर्य के लिए गलती है ना ज्योति मौर्य। अरे भाई आलोक मौर्य तो बेवकूफ आदमी निकले। वो एक नंबर के बेवकूफ और कावर्ड है। कैसे मैं बता रही हूँ, ये मीडियाबाजी करके आपको क्या लगता है उनको इंसाफ चाहिए? उनको इस मामले को दिखाना था कि बाप रे बाप औरत मेरे साथ कितना गलत हुआ। केस होगा तो मीडियाबाजी हुक्मे करेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य का मुद्दा जो है अभी तक देश में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ एलजेपी की प्रवक्ता मौजूद है। ये काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि उनके सपोर्ट में नज़र आ रही है। आखिर इनसे खास मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर क्यों सपोर्ट कर रही है। जब जहाँ पूरा देश विरोध कर रहा है वहाँ पर एक ऐसी लेडी है जो विरोध करते हुए नजर आई है। सबसे पहले स्वागत है जी, थैंक यू सो मच। क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? देख रहे हैं कि आप बहुत ही सपोर्ट कर रही है। अब क्या करें, आप लोग वर्ड ही ऐसा यूज कर रहे हो, ट्रेंड। भाई किसी का घर का दुख सेक के अगर आपको ट्रेंड होना है तो मैं उस ट्रेंड का पार्ट नहीं हूँ। आपका देख के हमको ऐसा लगता है कि आप कहीं रिलेटेड नहीं ना ज्योति मौर्य का। बिल्कुल है भाई, औरत है, एकदम औरत है। तो औरत का तो देखिए, मैं उन औरतों में से हुई नहीं जो औरत की दुश्मन है। मैं उन औरतों में से हूँ, अगर मैं किसी औरत को देखूंगी कमजोर, लाचार और एक सशक्त कर रही है मैडम, सब औरत भाई तो औरत का दुश्मन है बोल के ज्यादातर औरत कर रही है। और जो औरत खुद आपके क्या कहते हैं सशक्त है और खुद कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कुछ देखिए, उनको क्या कहते हैं सच्चाई का ये है पता है बोल के मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ। सिंपल सी बात है। और मैं उन औरतों में से हूँ भी नहीं ना कि भाई पति का गाड़ी बंगला घर सब ऐश में ले और पति को बोले जाओ जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कोई बात नहीं, 2-4 जगह मुंह मार के आ जाना, रात को गरम गरम रोटी सेक के खिला देंगे। हम वैसे पत्नी नहीं है और ना हमको वैसे मुंह मारने थोड़े गए थे। आलोक मौर्य नहीं गए थे, लेकिन मनीष दुबे तो गए थे। मनीष दुबे के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? और सही, और दूसरी बात, जो गलती कर रहा है मनीष दुबे की गलती कर रहा है। मनीष दुबे की गलती नहीं, मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा हो गया। मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मनीष दुबे की ही गलती है, ज्योति की गलती है ही नहीं। ज्योति अपने दम पे पढ़ लिख एसडीएम बनी, दैट इज हर चॉइस। आलोक मौर्य के लिए गलती है ना ज्योति मौर्य। अरे भाई आलोक मौर्य तो बेवकूफ आदमी निकले। वो एक नंबर के बेवकूफ और कावर्ड है। कैसे मैं बता रही हूँ, ये मीडियाबाजी करके आपको क्या लगता है उनको इंसाफ चाहिए? उनको इस मामले को दिखाना था कि बाप रे बाप औरत मेरे साथ कितना गलत हुआ। केस होगा तो मीडियाबाजी हुक्मे करेगा। केस अभी तक हुआ कहाँ? केस होने से पहले ही तो मीडिया में उसने जानबूझ के डाला। उसको अगर सही ढंग से अपने घर के चीजों को सॉल्व करना था वो कोर्ट जाते, सारा एविडेंस अगर उनके पास था लेके वो कोर्ट जाते। लेकिन वो कोर्ट गए नहीं क्योंकि उनको कोर्ट जाना ही नहीं था। उनको सब नाटक करना था और दिखाना था कि देखो मैं तुम्हारा पोजीशन खा सकता हूँ। लेकिन ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। ना उनकी नौकरी टस से मस हुई, ना वो औरत टस से मस हुई। और वो इसीलिए नहीं क्योंकि उनको पता है कि उसकी पति नाटक कर रहा है। और 10 साल शादी के बाद एक पति और पत्नी एक दूसरे को इतना दूसरे के साथ होटल में पकड़ा जाइएगा, आप दूसरे के साथ होटल में आप कहिएगा उसके बाद पति नाटक कर रहा है। सबसे बड़ी बात, होटल में पकड़ा जाना अभी तक उसका मैंने कोई एविडेंस देखा नहीं। अभी एक बार जब आपने किसी के ऊपर की है ना, 1 सेकेंड, अगर आपने नहीं, मैंने नहीं सुना उसका एक्सेप्टेंस, कहीं से नहीं सुना, मैंने कहीं से नहीं सुना, तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगी। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी, एक बार आपने मार दिया उसके कैरेक्टर पे ढील, आप उसके ऊपर आप कितना भी पत्थर मारिए वो यूज्ड टू हो जाएगी। आप उसको बोलिए यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा, इट्स कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि पहला आपने शब्द क्या बोला। और पहला शब्द जो एज अ हस्बैंड जो आलोक ने बोला वो बहुत ही खराब है। मुझे बहुत ही शर्म आती है ऐसे आदमियों के प्रति। आप कैसे आदमी हो यार, जिसको हम लोग घर का गार्जियन किसको कहा जाता है? आदमी को कहते हैं ना, घर का मुखिया बनने का बड़ा आपको शौक था, लेकिन आपको पत्नी को संभालने का शौक नहीं था। प्रेम आपको बहुत था। और 1 सेकेंड नहीं, अरे कंप्लीट करने दीजिए ना।
आपको प्रेम में आपने उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही ज्योति के साथ आपका बात विवाद हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक से सुबह सुबह उठ के ज्योति ने कुछ अफेयर आज ये किया और कल उसने पकड़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ चल रहा था पहले से ही। उसने देखा कि भाई ज्योति ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि मुझे अलग होना है। अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको ईगो में लगा कि मैं बेचारा लाचार कॉमन मैन बन के एक झोला में सारा चीज़ डाल के मैं लोगों को ये करूँगी। हो सकता है वो औहदे से चपरासी हो, लेकिन दिमाग से वो बहुत तेज़ आदमी है और उसको पता है कि कैसे अपनी पत्नी का इज्जत या किसी भी महिला का असम्मान अगर करना है तो उसका सीधा उसका इज्जत पे हाथ डालो। और बहुत ही मैंने खराब घटना है ये, मैं तो बोलूँगी इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना मैंने आज तक नहीं देखा। और लोग इसमें अपनी अपनी क्या कहते क्या बोलते उसको व्यूज़ का रोटियां सेक रहे हैं, जो देख के बहुत ही शर्म आती है। मैं आपको यही बात बताना एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको पता चले कि आपका पति का अफेयर किसी के साथ है तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल मैं तो सीधा बैग लूँगी और मैं घर से निकल जाऊँगी। कुछ नहीं कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, आई जस्ट वॉकआउट। ऐसे थोड़ा होता है, मैं सीधा वॉकआउट करूंगी। मैं आलोक नहीं हूं ना कि मैं मीडिया में जाऊंगी, मैं कॉमन वुमन बन के रहूंगी। मेरे को जो कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा मैं ले चुकी होंगी। मुझे किसी का इज्जत लेके बदतमीजी करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, वो लोग अपना डिसीजन लेंगे। और मेरे को अगर छुटकारा किसी से चाहिए होगा तो छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है घर से बाहर जाना, उसके बाद कुछ और। ढिंडोरा पीट के हम अपने क्या कहते मेरे पति का अटेंशन पाने के हमको ये नहीं करेंगे। हम सीधा वॉकआउट कर जाएंगे, बैग लेंगे, घर से निकल जाएंगे, बात खत्म, स्टोरी खत्म। ये आपकी सोच है, सब औरतों की ये सोच नहीं है। बस सोच की बात नहीं है। आधातर औरत डिपेंडेंट है, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, वो मार खाते रहती है घर पे। वो सोचती है कि अरे कोई बात नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, 2-4 बार मुंह मार लेगा, कितना साल करेगा? 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल करते 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 70 साल बिता देते। उसके बाद आ जाता है बुढ़ापा और फिर उम्मीद करते कि मेरा बेटा जो है मेरी बहू को वैसे ही रखे मार पीट के। और अगर बेटी होती है तो बोलता है कि बेटी यही तो हमारी ज़िंदगी है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, जमाना बदल रहा है। कहने का मतलब आपका ये है कि जो पति पढ़ा लिखा कर इतना मेहनत से उसको एसडीएम बनाया, सुनिए ना, एसडीएम बनाया, तो उसके बाद वह उसको धोखा नहीं दी। सबसे बड़ी बात, पढ़ाना लिखाना आपका चॉइस था, आपको किसी ने बोला नहीं था। आपको महादेव आकर आपको नहीं बोले थे जा लोग जा तू अपने पत्नी को पढ़ा और धोखा का, उसने खुद की चॉइस थी। ज्योति को पढ़ना खुद का चॉइस था। तो जब उस वक्त ये लोग मीडिया से पूछ के पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मीडिया से पूछ के शादी नहीं किया, मीडिया से पूछ के पढ़ाई लिखाई भी मीडिया से लोग पूछ के करेगा। वही बात है ना, जब मीडिया से पूछ के नहीं करेगा तो मीडिया में आके कीचड़ उछालने का क्या मतलब? कि ताकि मेरे आता है तब ना लोग मीडिया के पास, पुलिस के पास जाता है। समस्या ही नहीं है, ये सब समस्याओं का समाधान कोर्ट में है। मीडिया में अगर सही में अगर मुद्दा उठाना है तो नाबालिग की जो भी हत्या हुई है, शादी से इनकार किया था बोल के उसको जला के मार दिया, उसके ऊपर होना चाहिए। कितने घरों में आपके डाउरी सिस्टम के वजह से डाउरी दे दे के पिता के मुंह से खून निकल जा रहा है, फिर भी वो बेटी की शादी करता है। कितने घरों में ऐसा होता है कि हर एक आईएएस करोड़ों में अपने लिए बिकने के लिए तैयार है, और कितनी सारी औरतें हैं जो बेचने के लिए अपने बेटी को शादी, उनके ऊपर कीजिए स्टोरीज, ताकि औरतों को समझ में आए कि भाई हमें पति के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। अगर पति 10 पैसा कमा रही है तो मैं भी 20 पैसा कमा के अपने स्वावलंबी बनूं। शादी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। शादी आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पैदा होते ही आपको शादी करना है, आपका चॉइस है। आपको करना है अच्छा से कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन लाइफ को अच्छा से लीड करना, अपने लिए जीना, अपने शर्तों पर जीना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पुरुष के लिए जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आज अभी महिलाओं के लिए। मैं तो यही बोलूँगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पढ़ा उड़ा के जब एसडीएम बन जाए तब दूसरे से प्यार कर लीजिए, मैं पहले का छोड़ के चल जाएगी। सबसे बड़ी बात, आप लोग का सुई वहीं पे अटका हुआ, एसडीएम और चपरासी। एसडीएम और चपरासी पहले क्यों नहीं छोड़ के गए? उससे पहले क्यों नहीं छोड़ के गए? उससे पहले आलोक क्यों नहीं आया? छोड़ के नहीं गई थी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, आंसर आपने दे दिया। क्योंकि ज्योति ने बोला मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तो आ गया आदमी का छोटा सा पिद्दू सा जो ईगो है ना। अफेयर की बात ही नहीं है भाई, सुनो मेरी बात। बनने के बाद ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अगर एक लड़का 100 जगह अफेयर कर सकता, लड़की भी कर सकती है, वो अलग बात है। लेकिन लड़ाई एक दिन का नहीं होता है, ये सब मामला चलते रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल देखा होगा कि अब हमारी कंपैटिबिलिटी खत्म, हम दोनों का समझौता में नहीं रह सकते,
तब वो ऐसा स्टेप ली, उसने बोला होगा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अब इसका ईगो में लग गया, अच्छा मैं चपरासी बन के रह जाऊं और तुम एसडीएम बन के नाचते फिरो। का मतलब है आप अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो छोड़ के चल जाइएगा? जरूरी नहीं है, अपने पैर पे जाके खड़ा होने की बात ही नहीं है। शादी करो तो अपने पैर पे खड़ा होके करो, ताकि ये मैडम आप बात को गोल मटोल घुमा के उन औरतों को सपोर्ट कर रही है। सुनिए ना, उन औरतों को सपोर्ट कर रही है जिस तरीके से अभी बिहार में घटना घटा है कि उसको भी टीचर बना दिया और प्रिंसिपल के साथ वो भी एक समझिए शादी के वक्त दहेज लोगे मुट्ठी भर भर के और पिता को बोलोगे कि ठीक है आपकी बेटी को हम ले जा रहे हैं, हम उसको पढ़ाएंगे ये करेंगे, और उसके बाद पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो लड़की तुमको छोड़ देगी, मारेगी दो डंडा खींच के। वो सब काम नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात है भाई, शादी करना है अपने कंपैटिबिलिटी पे करो। पढ़ाई लिखाई किए बिना ऐसे आदमी से शादी मत करो जो कमजोर और लाचार तुम्हारे सामने दिखे। शादी भी होना चाहिए अपने बराबर वालों में, सोच में। देखो शक्ल अच्छा बुरा से नहीं होता है भाई, होता है सोच अच्छी। तुम्हारा और मेरा सोच, अगर तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले पत्नी का सोच अगर मैच नहीं करेगा, कल तुम भी उसको छोड़ के जा सकते हो। जैसे हर एक मर्द, आज तक हम लोग हमेशा उनको ग्रीन सिग्नल दिए हैं। उदाहरण दे रही है ना, उस उदाहरण का उससे मैच नहीं कर रहा है, छोड़ना एक अलग मैटर है। बिल्कुल अलग मैटर नहीं है, बिल्कुल ये आप लोग बोल रहे हो, ये आलोक बोल रहा है, ये बाकी लोग नहीं बोल रहा है। जिनके जीवन में घटना घटी वो नहीं बोल रहा है। न्यूज को ट्विस्ट करके, औरतों का भी एक स्टैंडर्ड लेवल होता है कि हमारा पति जो है ना, हमारा क्या है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है कि हमारे पति जो है अब हम स्टैंडर्ड पर हो गए तो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, लाज लगता है। बिल्कुल ये कहिए। हाँ तो भाई यही लाज तो आदमियों को भी लगता है। कहाँ लगता है आदमी को? बिल्कुल लगता है, तभी तो जाके बाहर में चार जींस ज्यादा लाज लगेगा ना तो औरत घर में रखेगा। नहीं, हाँ वही बात है, घर को औरत में रखेगा, छोड़ के उसको नहीं जाएगा बस। लेकिन बाहर में करेगा अपना मुंह, बाहर में चार लड़की दोस्त बनाएगा और रात रात पर घर नहीं आएगा। तो कौन सा ऐसा पत्नी होगी जो चाहेगी कि भाई मेरा पति 100 जगह अफेयर करी? सच्चा तोड़ दो सारे बंधन को और निकल जाओ। ऐसा शादी होने से नहीं होना अच्छा है ना दोस्त, बताओ ना। अगर यही चीज तुम्हारी अपनी बहन के साथ घटेगा, तुम ही पहला भाई होगे जो अपनी बहन को उस नरक से निकाल के रहोगे। मेरे ही बहन के साथ होगा, ठीक है, तो पहला अफेयर चलाएगी तब शादी तोड़ेगी। ये नहीं वो नहीं कहा मैंने बोला अगर किसी की बहन, उसके साथ भी अगर ये घटना घटता, अगर उसका हस्बैंड अगर यही काम करता, तो तुम अपने बहन को वहाँ से बचा के, अगर तुम्हारी बहन आलोक मौर्य के जगह में होती तो तुम उसको बचा के लेके आते। तुम ना कि उसको बोलते जाओ जाके मीडिया में कीचड़ उछल। आधातर समय तो हम लोग तो औरतों को मना करते कि तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तुम मत जाओ, अरे यार तुम्हारा इज्जत जाएगा, अरे तुम्हारे साथ ऐसा तुम मत बोलो। हम ही लोग तो औरत को ये सब सिखाएं। लेकिन औरत जब तक अभी वो पहली बार यूपी बिहार में एक तो सशक्त महिला है, लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब वो सशक्त हो गई तो अभी एसडीएम लोग खेल रहे। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं, ये सब मीडिया में ट्विस्ट करके अलोक दिखा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर जो सच्चाई, देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए ज्योति आज भी अकेले स्टैंडिंग टॉल, डटे रहिए और वो डटे रहेगी। लिख लीजिए आप लोग। सबका अपना अधिकार है, उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो बात सही है कि ज्योति जो अपना फैसला लेगी, वो एक मर्द से शादी करे या 10 मर्द से शादी करे, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बार बार आप मीडिया का ट्रोल करने के या मीडिया में फेस वैल्यू बनाने के बाद जो कह रही हैं, आजकल इतना सा मुद्दा जो है ना मीडिया में आ जा रहा है, तो बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इससे कहीं बड़ा मुद्दा हम लोग के पास होता है। इससे कहीं बड़ा मुद्दा दलितों के साथ होता है। इससे कहीं बड़ा मुद्दा डाउरी सिस्टम को लेकर होता है। इससे कहीं बड़ा मुद्दा डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देते। जस्ट बिकॉज एक महिला का चरित्र की बात है, चलो आओ बहन चुगली करे टाइप लोग इसको मज़े ले रहे, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इसको बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ है। मैडम जो आप मुद्दे की बात कर रही हैं, एक मुद्दा जो है तो उसमें से विकास टाइप का हो जाता है, मतलब अलग अलग अपना मतलब उसका एक दायरा हो जाता है। ये मुद्दा एक हिस्टोरिकल मुद्दा था। बात वो नहीं है, ये कोई देखो सबसे बड़ी बात, ये स्टोरी दिया किसने, स्कूप दिया किसने? आलोक ने स्कूप दिया। तो मुझे घटना होगा तो कोई घटना नहीं घटा है भाई, ऐसा घटना रोज घटता है। आधातर मर्द अपने हिसाब से ये कमजोर मर्द की कहानी है। आलोक एक कमजोर मर्द की कहानी, उसकी जुबानी, यही उसका टैगलाइन होना चाहिए। आलोक कमजोर है, यही कहना चाहती है। आलोक कमजोर है, उसकी आलोक मर्द तब कहलाता है। सुनिए, आलोक इज अ कावर्ड मर्द। मैं आपको बता रही हूँ, ही इज अ वेरी स्टूपिड एंड अ वेरी कावर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। और ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। तो इस कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए, आलोक एक कमजोर मर्द।
उसकी जुबानी कहानी सुनिए बस। आज एक आलोक कमजोर मर्द हो गया है। आलोक कमजोर मर्द अगर मर्द तब कहलाता है जब उसको रंगे हाथ जिस दिन पकड़ा उस दिन झोंटा लटका के ला के घर में पीटता कूटता अपना मर्दानगी दिखाता तब मर्द कहलाता। हेलो झोटा पकड़ने का हिम्मत तो आप लोग करो मत। झोटा जिस दिन पकड़ोगे उस दिन 490 बिल्कुल नहीं तब कहलाएगा जब उसको रंगे हाथ पकड़ के ला के नहीं उसको टॉर्चर करेगा। नहीं, अगर जेंटलमैन होता तो ये काम ही नहीं करता। अभी के समाज में जेंटलमैन का उदाहरण यही है कि भाई बीवी को अच्छा से मारो और बाहर में जाके मुंह मारो। नहीं, तो अब ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब जेंटलमैन ये है कि छोड़ दो, बीवी किसी के साथ फरार हो जाए। एकदम जाना चाहिए। अगर ऐसा मर्द होगा तो जाना चाहिए। और अगर मनीष तो आप औरतों को मन बढ़ा रही है, इसीलिए तो सारी कोचिंग संस्थाओं से औरतों को बुला लिया जा रहा है। ऐसे सपोर्ट करिए नहीं, सबसे बड़ी बात वो कमजोर मर्द की निशानी है। जिसको पढ़ना आगे बढ़ने नहीं दीजिएगा। जिसको पढ़ना होगा वो घर में रह के भी पढ़ेगा। जिसको पढ़ना होगा उसकी माँ बाप पढ़ा के शादी देगा, ना कि दहेज देके शादी देगा। दहेज प्रथा बंद करो, नाबालिग विवाह बंद करो, तब जाके समाज बदलेगा। नहीं तो नहीं। मेरा बोलने नहीं बोलने से कुछ फर्क नहीं। आलोक आपसे पूछ के नहीं गया था, मेरे से पूछ के नहीं गया था। ये तो बात दहेज देने वालों को ना कर रही है। ये तो दहेज देने वालों को कर रही है। भाई तो लेते क्यों हो? लेते क्यों हो? अगर कोई दहेज से अपने बेटी को सशक्त बनाइए ना कि दहेज देना नहीं पड़े। एग्जैक्टली वही चीज करना पड़ेगा ताकि आज आलोक मौर्य जैसे आदमी आके ये ना बोले कि मेरी पत्नी को मैंने पढ़ाया। भाई तूने कोई बहुत बड़ा काम नहीं, तेरे में इतना बुद्धि होता तो तू खुद पढ़ लेता। और अगर इतना ही तुमको पत्नी से दिक्कत है तो मैं तुमको एक चैलेंज थ्रो कर रही हूँ। आलोक को एक चैलेंज थ्रो कर रही हूँ। भाई इतना तुम्हारे पास बुद्धि है, टैलेंट है, तुम खुद पढ़ लिख के एसडीएम बन के दिखाओ, सारे कहानी समाओ। सक्सेस इज द बेस्ट इवेंट। जिस दिन वो पढ़ लिख के एसडीएम बन जाएगा मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। आप ये कहानी वहीं बता रही हैं, मेरे शादी में जरूर ना फिल्म आपने देखा होगा, वहीं कहानी बता रही है। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।